जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी। मैं आपको आज बताऊंगा कि रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है। ठीक, हमने कई सारे वीडियो बना रखे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का। CBSE बोर्ड प्लस यूपी बोर्ड कोई भी बच्चा देख सकता है। मैंने बहुत ही ईजी वे में दोनों तरीक़ों से समझाया है। ICSE बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, जो कि टॉपिक लगभग सेम ही होता है सब में, बस क्या है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन टॉपिक जो होता है सिलेबस लगभग सेम ही होता है। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक है आज का, वो क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है और प्लांट रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। हम लोग एनिमल्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो हम लोग तुरंत बताते हैं कि हम अपने लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, और हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आज चलिए बिना देर किए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, लेकिन क्या है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइए। अगर आपके समझ में आएगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और अदर एनिमल्स है, कोई भी अदर एनिमल्स आप ले लीजिए, जैसे उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सेम प्लांट को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी जब तक हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी, जब तक कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ठीक, जब तक हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। आप कितना भी खाना खा लें, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड किया गया तो आपके बॉडी में एनर्जी नहीं बन सकती। ठीक, तो एनर्जी जब बनती है जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक, वही प्रोसेस प्लांट में भी होता है। प्लांट भी क्या करते हैं, वो भी एनर्जी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। लिखा हुआ है यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक ही है रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक, लाइक एनिमल्स प्लांट आल्सो नीड एनर्जी। हमने बता दिया आपको कि प्लांट को भी एनर्जी चाहिए जैसे एनिमल्स को चाहिए। ठीक, दे गेट एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, रेस्पिरेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक, वैसे ही प्लांट भी अपनी एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, रेस्पिरेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स आल्सो यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, इन्वायरमेंट से एयर लिया हम लोगों ने अंदर। अब हमारी बॉडी क्या यूज करेगी, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज करेगी एनर्जी के फॉर्मेशन में। तो प्लांट भी इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप लोग सोचेंगे कि प्लांट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हम लोगों को केवल ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब वो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक, अब रेस्पिरेशन इन प्लांट, जैसे कि बताया गया कि प्लांट आल्सो यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। फिर इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई कहता है कि रेस्पिरेटरी गैस के नाम बताओ तो आप बताएंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो इसलिए क्या कहा गया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। इसलिए रेस्पिरेटरी गैसेस किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी गैसेस कहा जाता है, क्योंकि सभी एनिमल्स मीन सभी लिविंग बीइंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इसलिए रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, अब रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन डिफरेंट वे। ठीक, जैसे कि हम लोग तो एनिमल हैं, वो प्लांट हैं, हम लोगों के पास क्या है, एक स्पेशल बॉडी ऑर्गन दिया जाता है स्पेशली सांस लेने के लिए। ठीक, स्पेशली रेस्पिरेशन के लिए। तो प्लांट में क्या है, कोई उनके पास ऑर्गन तो है नहीं, ऑर्गन सिस्टम तो पाया नहीं गया, तो वो कुछ डिफर होते हैं, मीन्स एनिमल से उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाई जाती हैं रेस्पिरेशन में। तो वो क्या डिफरेंसेस हैं, वो केवल 3 डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है शॉर्ट में। ठीक है, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन। ठीक, हम लोगों में केवल एक यूनिट परफॉर्म करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल यूनिट इन एनिमल। ठीक, एनिमल्स में क्या होता है, केवल सिंगल यूनिट परफॉर्म करती है क्या, रेस्पिरेशन। ठीक, लेकिन
जो प्लांट होते हैं उनमें सभी पार्ट क्या करता है, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। सभी पार्ट का मतलब उनके पास क्या क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है और लीव्स होता है। तो उनका जो रूट है वो भी रेस्पिरेशन करेगा, जो स्टेम है वो भी रेस्पिरेशन करेगा, और जो लीव्स है वो तो रेस्पिरेशन करता ही। आप लोग जानते हैं कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, स्टोमेटा में होता है। लेकिन आज आप लोग जान जाइए कि रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट कहाँ कहाँ होता है, रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है और लीफ में होता है। ठीक, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे होता है। फिर एक तो अंतर ये हो गया कि प्लांट में जो है सभी जगहों से जो है रेस्पिरेशन होता है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, एक सिंगल यूनिट काम करती है। ठीक है, सिंगल यूनिट में हम लोगों के पास एक आर्गन होता है। फिर लिटिल ट्रांसपोर्ट, ठीक, हमने लिख दिया शार्ट में। लिटिल ट्रांसपोर्ट का मतलब जो प्लांट होता है उनमें जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट केवल थोड़ी ही दूर तक होता है। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन जाएगा तभी तो हर बॉडी के हर सेल को एनर्जी मिलेगी। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, हम लोगों के सेल लेवल तक होता है, ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजन जाता है। लेकिन उन लोगों में क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, लेकिन बहुत दूर तक ऑक्सीजन नहीं जाती है, इसलिए उनमें कैसा मेथड होता है, डिफ्यूजन मेथड होता है। ठीक, लिटिल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक, एक जगह से दूसरे जगह पर ऑक्सीजन जो है बहुत ही थोड़ी दूरी तक ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग हो या कोई अदर एनिमल हो, उसमें क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक, ये हो गया दूसरा अंतर। फिर तीसरा अंतर ये है कि इसमें स्लो रेट पे रेस्पिरेशन होता है। जो रेस्पिरेशन रेट होती है, श्वसन की जो कार्य होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत ही फास्ट होता है। हम लोग जल्दी से सांस ले लेते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं ये तो बहुत तेजी से सांस ले लेते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं उनमें ये प्रोसेस जो होती है बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। ठीक, अब क्या है कि मेथड क्या है, मेथड है किस मेथड से ये सांस लेते हैं, तो प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन मेथड। ठीक, प्लांट किस मेथड से ऑक्सीजन को लेते हैं, वो है डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन मेथड क्या होता है कि जैसे आप लोग मान लीजिए ये एक जो है ये रुई है। ठीक, ये रुई है, मान लीजिए काटन है, अगर आप पानी में इसको डाल देंगे तो रुई जो है इस पे रुई में जो है पानी भर जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, अगर आप लोग किशमिश को ले लेंगे और उसको चीनी के घोल में डाल देंगे तो किशमिश आपकी अंगूर के तरीके से थोड़ा फूल जाएगी, तो वो क्या होता है, डिफ्यूजन मेथड होता है। ठीक, तो डिफ्यूजन मेथड यही मेथड होता है कि इन्वायरमेंट से किसी चीज को ले लेना, ठीक है, खींच लेना बिना किसी के हेल्प से, तो वो होता है डिफ्यूजन मेथड। अब जो है इनमें रेस्पिरेशन होता है, लेकिन किस किस जगह से होता है ये मैंने आपको बताया कि इनमें लीफ से भी होता है और स्टेम से भी होता है और रूट से होता है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन इन रूट। रेस्पिरेशन जो होता है वो रूट में कैसे होता है। ठीक, जो रूट होती हैं वो क्या होती हैं, ये हमने एक चित्र बना के यहाँ पे रखा है, ये आपके बुक में भी ये फिगर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो रेस्पिरेशन होता है रूट में वो कैसे होता है, रूट के पास क्या होता है, रूट हेयर होता है। रूट के पास क्या है, रूट हेयर है। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, ये मान लीजिए कोई प्लांट लगा हुआ है, ये उसका ग्राउंड लेवल है, मीन्स बिलो द सॉइल जो होता है वो रूट सिस्टम होता है, अबव द सॉइल जो होता है वो शूट सिस्टम होता है। जो रूट सिस्टम है वो बिलो द ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल यहाँ पे हमने बता दिया। फिर उसके बाद में ये रूट चली आई है, फिर अब ये रूट जो है डिवाइड हो गई यहाँ पे। अब ये किस तरीके का रूट होगा, ये जो है टैप रूट सिस्टम है, इसको भी आप लोग जान जाइए। ये जो है ये टैप रूट सिस्टम है, एक रूट आई फिर दूसरी रूट वहां से डिवाइड होकर के निकली, ये टैप रूट सिस्टम होता है। फाइब्रस रूट होता है वो इकट्ठे से ही सभी रूट निकल आती है, वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट हेयर लगा होता है। ठीक, रूट हेयर लगा होता है रूट पे। अब रूट हेयर क्या करेगी, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सॉइल पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल बने हुए हैं ये सब क्या है, ये सब सॉइल पार्टिकल हैं। अब उनके सॉइल पार्टिकल के बीच में क्या है, ये एयर स्पेस है। मान लीजिए ये सब जो खाली जगह है ये एयर स्पेस है। ठीक, और ये रूट हेयर का चित्र बना हुआ है। अब जो है जो सॉइल पार्टिकल हैं, सॉइल में क्या होता है, सॉइल में मिनरल भी होता है, वो भी रूट हेयर ही लेकर के जाती हैं। उनके पास जाइलम होता है, वो वाटर को सप्लाई करता है, वाटर लेकर के जाता है। ऐसे सेम प्रोसेस होता है, जो रूट हेयर होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को लेकर के जाती हैं और ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेशन करती हैं, सॉरी प्लांट के लिए रेस्पिरेशन करती हैं। तो जो पहला स्टेप था रेस्पिरेशन बाई रूट और रेस्पिरेशन इन रूट, रूट में भी रेस्पिरेशन होता है, तो कैसे होता है, रूट हेयर से होता है। रूट हेयर क्या करेंगी, रूट हेयर जो सॉइल है वहां से ऑक्सीजन लेंगी और
जब ऑक्सीजन ले लेंगी तो ऑक्सीजन जब लेंगी तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, फिर जब एनर्जी यूज कर लेंगी और जो एनर्जी यूज के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वो अपने रूट हेयर से ही वो वापस कर देंगी। ठीक, जो अब रेस्पिरेशन जो रूट में हुआ वो रूट हेयर के द्वारा हुआ, डिफ्यूजन मेथड से हुआ, रूट हेयर से ही ऑक्सीजन आता है और रूट हेयर से ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। ठीक, अब ये हो गया पहला स्टेप। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम। जो स्टेम में रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है। आप लोग जानते हैं कि कुछ हर्ब प्लांट होते हैं, जिन हर्ब प्लांट का मतलब जिनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही ग्रीन होता है, जिनका ग्रीन स्टेम होता है वो हर्ब प्लांट होते हैं, और वीक स्टेम होता है, ग्रीन होता है वीक होता है, मीन जैसे पालक है, धनिया है, ये सब जो है ग्रीन स्टेम होता है इन सभी का, तो उसमें जो है स्टोमेटा पाई जाती है। ठीक, तो जो हर्बिसियस प्लांट होते हैं उनमें जो है स्टेम में स्टोमेटा पाई जाती है, वहीं से उनका रेस्पिरेशन हो जाता है। जब वो ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से लेंगे अपने स्टोमेटा के थ्रू, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टेम के थ्रू, स्टेम में जो स्टोमेटा है उसी के थ्रू वो वापस कर देंगे। यहाँ पे भी डिफ्यूजन मेथड हो रहा है, मीन्स प्लांट में रेस्पिरेशन किस मेथड से होता है, डिफ्यूजन मेथड से होता है, रूट में रूट हेयर के द्वारा होता है। और जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं जिनके पास ग्रीन कलर का स्टेम होता है और वीक स्टेम होता है, उनमें जो है स्टोमेटा पाई जाती है, वहाँ से वो ऑक्सीजन को लेते हैं इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब जो ऊडी प्लांट होते हैं, जो आप लोग देखते हैं कि ऊडी प्लांट है, जो बहुत ही थिक प्लांट होते हैं, जैसे नीम को ले लो, बरगद को ले लो, पीपल को ले लो, ठीक है, मैंगो को ले लो, इनके पास आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर एक लेयर बनी होती है, एक छाल नुमा लेयर बनी होती है। ये कोई स्टेम है तो इसके ऊपर एक छाल लगा होता है जिसको हम लोग बार्क कहते हैं, एक लेयर पाई जाती है ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है बार्क। ठीक, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम, जो आउटर कवरिंग होती है स्टेम की वो क्या होता है, बार्क होता है। उसके पास क्या है, लेंटिसेल है। बार्क के पास क्या होता है, लेंटिसेल होता है। लेंटिसेल क्या करेंगी, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेंगी और सेल को ट्रांसफर करेंगी। ठीक, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो फिर लेंटिसेल से ही बाहर चला आएगा। तो जो ऊडी स्टेम होते हैं उनमें जो है बार्क के पास लेंटिसेल पाया जाता है और लेंटिसेल से जो है रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन इन स्टेम हो गया। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन लीफ। जो रेस्पिरेशन होता है लीफ में ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है, जो लीफ में एक स्ट्रक्चर जो है एकदम लीफ में छेद पाया जाता है, जो माइक्रोस्कोपिक होता है, आपको दिखाई नहीं देगा, उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, स्टोमेटा कहते हैं उसको। जो है ये प्लूरल शब्द बोला जाता है और सिंगल को स्टोमा कहा जाता है, लेकिन प्लूरल ही बोला जाता है स्टोमेटा, लेकिन सिंगुलर को हम लोग स्टोमा कहते हैं। जो लीफ होती है उसमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, स्टोमेटा से होता है। ठीक, स्टोमेटा क्या करेगी, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेगी और फिर उसको ट्रांसफर करेगी लीफ के डिफरेंट पार्ट में, और फिर क्या होगा फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करेंगे। अब कुछ यहाँ पे शर्तें हैं, कुछ नियम हैं कि जो प्लांट हैं वो जो है रेस्पिरेशन कब करते हैं और फोटोसिंथेसिस कब करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने बताया आपको कि जो रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होता है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किया जाता है। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज किया जाता है एनर्जी लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। अब ये प्रोसेस प्लांट में, रेस्पिरेशन का प्रोसेस दिन और रात दोनों समय होता रहता है। ठीक, रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट में जो होता है दिन और रात दोनों समय होता रहता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपके समझने लायक एक बात ये है कि अगर मान लीजिए कि डे टाइम में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, तो क्या होगा। ठीक, डे टाइम में प्लांट क्या करेंगे, अब मान लीजिए जो डे टाइम है अब अगर नेट गैसियस एक्सचेंज अगर निकाला जाए तो डे टाइम में क्या होता है, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो CO2 इन करेगा। ठीक, और ऑक्सीजन को आउट करेगा। ठीक, ये जो है फोटोसिंथेसिस की बात हो गई डे टाइम में। अब अगर डे टाइम में क्या हो रहा है,
रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करेगा और O2 को इन करेगा। ये किस में हो रहा है, रेस्पिरेशन में। ठीक, रेस्पिरेशन में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन यूज हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है, मीन्स यूज कर ले रहा है और कार्बन ऑक्सीजन को बाहर कर दे रहा है। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो प्लांट क्या करते हैं, वो जो रेस्पिरेशन होता है दिन टाइम में, दिन वाले समय में, डे टाइम में जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो प्लांट क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लांट में रेस्पिरेशन के दौरान, वो प्लांट यूज कर लेगा किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ठीक, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा। तो हम डे टाइम का अगर हम लोग वो निकालें नेट गैसियस एक्सचेंज, तो डे टाइम का नेट गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट। डे टाइम का नेट गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन और O2 आउट, मीन्स ऑक्सीजन वो बाहर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेंगे। ठीक, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो तुरंत प्लांट ले लेता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब हम नाइट टाइम की बात कर लें। नाइट टाइम की जब बात करेंगे तो नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। तो नाइट टाइम में प्लांट क्या करेगा, केवल और केवल रेस्पिरेशन करेगा, केवल और केवल रेस्पिरेशन करेगा। तो रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में प्लांट ऑक्सीजन को इन करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करेंगे। ठीक, ये चीज आप समझ लीजिएगा। जो नेट गैस एक्सचेंज जो होता है डे टाइम में क्या होता है, प्लांट में डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है और O2 आउट होती है, लेकिन जो नाइट टाइम होता है उसमें O2 इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है। क्योंकि नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है और रेस्पिरेशन जो होता है वो 24 घंटे चलता रहता है, दिन में भी होगा रात में भी होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।